नमस्कार दोस्तों। मिथुन राशि के पति और मीन राशि की पत्नी यदि वैवाहिक सहजीवन में होंगे तो उन दोनों में डिवोर्स होने की संभावना कितनी बनती है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर अमल करना आवश्यक है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए? दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वह किस प्रकार का होता है? विवाह के प्रति उनकी जो अपेक्षाएं हैं वह किस प्रकार की होती है? सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। डिवोर्स या फिर तलाक, ये जो बात है, ये कोई घटना नहीं है जो कि एक ही दिन में घट जाती है। इसमें आपका जो नेचर है, आपकी जो मांगे हैं, आपकी जो अपेक्षाएं हैं, आपकी जो व्यूज़ हैं, वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर दोनों को, मतलब पति और पत्नी को, परस्पर जो संपूर्ण जो व्यक्तित्व है वो अगर समझ में आ जाए तो डिवोर्स होने की संभावना काफ़ी मायने में कम हो सकती है। इसलिए हमें इन दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वह जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि के जो पति या फिर पुरुष है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वह वायु तत्व है और ये जो राशि है वह द्विस्वभाव की राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि मिथुन राशि के जो पुरुष हैं उनमें देखी जा सकती है वो होता है इनका कम्युनिकेशन स्किल। इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। लैंग्वेज के ऊपर, भाषा के ऊपर जो पकड़ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। इनके पास प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। करीबन हर विषयों का ज्ञान इनमें देखा जा सकता है। हालांकि जो ज्ञान होता है काफ़ी इन डेप्थ नहीं होता, लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो ज्ञान है वो इनके पास अच्छा होता है। इसी वजह से इनकी जो इमेज होती है समाज में वो काफ़ी अच्छी होती है। रहन सहन काफ़ी अच्छा होता है। आधुनिक फैशन ये पसंद करते हैं। उसी प्रकार हैप्पी गो लकी वाला जो नेचर है वो इनमें खास करके देखा जाता है। मिथुन राशि के जो पुरुष है वो आपको कभी भी ज़्यादा गंभीर दिखाई नहीं देंगे। जो भी बात होती है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, थोड़ा से लाइटली ये लेते हैं। उसी प्रकार यह जो व्यक्ति है, मतलब मिथुन राशि के जो व्यक्ति है, इनकी जो इंटेलेक्ट होती है, ग्रास्पिंग जो होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति बहुत ही अच्छी होती है। बुध की राशि है तो ये तो बात होनी है, या फिर वायु तत्व की भी ये राशि कह जाती है। उसी प्रकार थोड़ा सा आधुनिक जो भाव होता है, वो भाव जो होता है, जो व्यूज़ होते हैं वो इनमें देखे जा सकते हैं। शेयरिंग करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इनके जो मित्र परिवार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसी प्रकार एक जो बात है वो थोड़ी सी अलग होती है। मतलब मिथुन राशि के जो पुरुष हैं डिसीजन पावर में थोड़े से कम देखे जा सकते हैं। मतलब किसी भी मसले पर अगर डिसीजन लेना है तो लेना है, नहीं लेना है, इसी दुविधा में फंस जाते हैं और जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते। इसी वजह से कई दफ़ा इनके हाथ से अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी निकल जाती हैं। तो इस चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार हार्ड वर्किंग जो नेचर है वो भी इनमें थोड़ा सा कम दिखाई देता है। फिजिकल हार्ड वर्क इनसे ज़्यादा नहीं होता। अगर ज़्यादा करते भी है तो जल्दी से थक जाते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो मिथुन राशि के जो पुरुष है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं जिसमें मासूमियत ज़्यादा होती है। यही जो भाव है वो मिथुन राशि के जो पुरुष है या फिर पति है इनमें देखी जा सकती है। इनके जो मूड स्विंग है छोटी छोटी बातों को लेकर हो जाते हैं। अब यहाँ पर और एक जो बात है, मिथुन राशि के जो पुरुष है वो अकेलापन कभी भी सहन नहीं कर पाते। ये बात इनकी इर्द गिर्द हमेशा कोई ना कोई तो चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिथुन राशि के जो पुरुष है चाहते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो इनको समझ ले। अब यहाँ पर जैसे हम चर्चा करें कि मीन राशि की जो पत्नी है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार के करीबन जो नेचर है वो देखा जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा लाइट होते हैं, डेलिकेट होते हैं, तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। मिथुन राशि में अगर देखा जाए तो करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मृग, आद्रा और पुनर्वसु। मृग नक्षत्र के जो पुरुष है इनकी जो आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। बुक रीडिंग करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इस वजह से इनके पास ज्ञान का जो भंडार होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। बोलना भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होते हैं। किसी भी विषय पर अगर डिसीजन लेना है तो थोड़ा समय लेंगे, सोच विचार करेंगे, लेकिन जो भी डिसीजन लेंगे टू द पॉइंट लेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब मृग नक्षत्र में ये बात काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब ये जो आद्रा नक्षत्र है उसमें मिथुन राशि के बहुत सारे जो गुण हैं वो आप देख सकते हैं। मतलब ये आद्रा नक्षत्र के जो पुरुष हैं इनमें भी ग्रास्पिंग काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा सा लेजीनेस इनमें देखा जा सकता है।
करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे। ये जो बात है वो थोड़ी आद्रा नक्षत्र के जो पुरुष हैं उनमें देखी जा सकती है। डिसीजन पावर थोड़ी कम होती है, इसी वजह से कई दफ़ा अच्छे अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से निकल जाते हैं, या फिर करियर में ये जो बात है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेके आ सकती है। करियर में बहुत आगे बढ़ना, देखिए अगर आपके पास हार्ड वर्किंग नेचर नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, अगर आपके पास डिसीजन पावर थोड़ी कम है, तो ये जो बात है वो सीधे सीधे आपके करियर पर असर करने ही वाली है। हालांकि इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। तीसरा जो नक्षत्र है वो है पुनर्वसु। पुनर्वसु ये जो नक्षत्र है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेबल है। मतलब पुनर्वसु नक्षत्र के अगर पुरुषों के बारे में देखा जाए तो इनका जो सौंदर्य होता है, रहन सहन जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जो बात इनमें इनके मन में होती है वही इनके जुबा पर भी देखी जा सकती है। किसी के प्रति इनके मन में कभी मलाल नहीं होता, जो कि बहुत अच्छी बात है। सीधे सीधे चलने वाले होते हैं, आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करते। थोड़े से देव वक्त जिसे मैंने भगवान की पूजा करना या ये जो बातें हैं, ऑर्थोडॉक्स नेचर इनमें थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। लेकिन डिपेंडेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और खुद से निर्णय लेना वो पसंद नहीं करती, या फिर इनको वो लेना नहीं आता। लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के जो पुरुष हैं इनमें लक फैक्टर जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। कभी भी किसी भी संकट में अगर फंसते हैं तो कहीं ना कहीं से इनको मदद मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि मिथुन राशि के जो पुरुष या फिर जो पति है इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। इनमें और एक जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि मिथुन राशि की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि किसी भी विषय पर यह जो व्यक्ति है वो स्थिर नहीं रहते। मतलब इनकी जो चॉइसेस है वो भी हमेशा बदलती रहती है। अस्थिरता ही इनके जीवन का स्थिर आयाम होता है। इस वजह से होता क्या है कि कोई भी अगर काम करते हैं तो उसमें ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। वैसे देखा जाए तो मिथुन राशि के जो पुरुष है जीवन में 2-3 करियर तो इनके होते ही है। इस वजह से किसी भी करियर में अगर न टिकने के कारण इनके पास जो स्किल सेट है वो थोड़ा कम होता है, जिसका सीधा सीधा असर इनका इनका जो भी करियर होता है उनमें देखा जाता है। इनके मन में बहुत सारे कल्पनाएं, विचार होते हैं और इसके पीछे एकदम सही लगते हैं। मतलब किसी एक कल्पना के या फिर आइडिया के पीछे आप लगते हो तो फिर जो बात है वो आपके हाथ में आ सकती है। बहुत सारे जो बातें इसके पीछे अगर आप लगते हो, मतलब 2 खरगोशों के पीछे अगर आप लगते हो तो एक भी हाथ में नहीं आएगा। हालांकि ये जो बात है वो अगर ठान ले अच्छी तरह से, तो ये जो व्यक्ति है, मतलब मिथुन राशि के जो व्यक्ति है जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो बौद्धिक होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ज्ञान भी इनमें इनके पास काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि मीन राशि की जो स्त्री है या फिर पत्नी, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मीन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में व्यय भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है और यह जो राशि है वो द्वि स्वभाव की राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि मीन राशि में देखी जा सकती है वो होता है इनका सौंदर्य। मीन राशि की जो स्त्री है इनका जो सौंदर्य होता है बहुत ही अच्छा होता है। मतलब बचपन से ही ये बात इनमें देखी जा सकती है। कॉस्मेटिक ब्यूटी मैं नहीं कह रहा हूँ, बचपन से इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। किसी भी प्रकार के फैशन ये बहुत ही अच्छी तरीके से कैरी कर सकती है, या फिर किसी भी प्रकार का फैशन इनको काफ़ी ज़्यादा जचता है। लेकिन बहुत अच्छे होने के कारण, सुंदर दिखावट होने के बावजूद भी फैशन के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा देखा नहीं जाता। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मीन राशि की जो स्त्री है, स्त्री होने के बावजूद भी थोड़ा कम बोलना पसंद करती है। नॉर्मली ये जो बोलती है काफ़ी अच्छे बोलते हैं, इनकी वाणी काफ़ी अच्छी होती है। भूल कर भी सामने वाला दुखी ना हो, इस प्रकार की बातें इनमें देखी जा सकती है। और सभी राशि में सबसे ज़्यादा इमोशनल यह राशि है। मतलब सामने वाले के छोटे से शब्द से ही ये दुखी हो सकती है, या फिर इनके आंखों में आंसू आ सकते हैं। हालांकि मीन राशि की जो स्त्री है इनके आंसू आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि मन ही मन बहुत ही ज़्यादा दुखी होने वाले होते हैं। और यह जो राशि की जो स्त्री है इनको आपको बहुत ज़्यादा इनके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब भी ये दुखी होती है तो आपको बोलेगी नहीं। इनकी जो भी चाहत है, इनकी जो भी मांगे अपेक्षाएं हैं वो बोल के नहीं सुनाएंगे, आपको समझना होगा। तो जब भी मीन राशि की जो स्त्री है वो ज़्यादा नहीं बोलेगी, अकेला अकेला रहेगी, तो आप समझ जाना कि कोई ना कोई बात जो है वो प्रॉब्लम में है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी जो आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। स्कूल कॉलेज की जो शिक्षा होती है इसमें काफ़ी आगे बढ़ने वाली भी होती है। इनमें एक जो बात है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है
इनमें इंट्यूशंस काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, मतलब आगे आने वाली जो बात है उनको समझ में आ जाती है और इनके जो भी बातें हैं वो सच भी होती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने के कारण छोटी-मोटी बातों को लेकर जल्दी से दुखी हो जाते हैं, तो नर्चर इन्हें ज़्यादा करना पड़ता है। डिसीजन पावर इनमें थोड़ी कम होती है, थोड़ी मतलब बहुत कम होती है, किसी भी मसले पर जल्दी से डिसीजन तक नहीं पहुँच पाते, हालाँकि इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मीन राशि की जो स्त्री है, थोड़ी-सी सपने में जीने वाली होती है, मतलब हमेशा फैंटेसी में जीने वाली होती है। बहुत ज़्यादा काम ये इनसे नहीं होता। नॉर्मली हम पे अपेक्षा करते हैं कि घर का काम वगैरह, तो वो इनसे नहीं होता। लेकिन इनमें एक बात बहुत अच्छी होती है कि दूसरों को मदद करना, ह्यूमैनिटी इनमें बहुत अच्छी होती है। इसी वजह से होता क्या है कि इनकी जो इमेज होती है समाज में, वो काफ़ी अच्छी होती है। धार्मिकता इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। भगवान पर विश्वास करना या फिर कर्मकांड करना, ये जो बातें हैं, इन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड इनको अनुभव भी आते हैं। मीन राशि में अगर देखा जाए तो करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती। पूर्वा भाद्रपदा की जो स्त्री होती है, इनका इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, थोड़ा-सा डिसीजन पावर कम होती है। उत्तराभाद्र नक्षत्र में डिसीजन पावर काफ़ी अच्छी होती है, काम-काज के मामले में भी उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र की जो स्त्री है, वो काफ़ी अच्छी होती है। अब रेवती नक्षत्र जो है, इसमें जो भी हमने मीन राशि के गुण गिनवाए, वो सभी गुणधर्म रेवती नक्षत्र में आप बहुत ही ज़्यादा देख सकते हो। देखिए, मीन राशि में करीबन जो 3 नक्षत्र आते हैं, वे मनुष्यगणी और देवगणी हैं। यहाँ पर मतलब मीन राशि में एक भी नक्षत्र ऐसा नहीं है जो कि राक्षसगणी है। इससे ही आपको पता चलेगा कि मीन राशि के जो व्यक्ति है वो कितने नेचर में सॉफ्ट होते हैं। अब यहाँ पर किसी के कुंडली में यदि मीन राशि है और चंद्रमा के साथ यदि मंगल है, या फिर चंद्रमा के ऊपर यदि मंगल की दृष्टि है, या फिर हर्षल भी युति प्रतियोग केंद्र में होगा, तो उनका जो नेचर है, जैसा अभी हमने गिनवाया, उसमें आपको थोड़ा-सा फ़र्क दिख सकता है, या फिर वे जो स्त्री है, वो थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकती है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति स्त्री की मीन राशि है, तो इस प्रकार के जो हमने गुणधर्म बताए, वो आपको वो अनुभव में आएँगे। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये अपने लिमिट में जीने वाली स्त्री होती है, उनको पता होता है कि अपनी मर्यादा क्या है, और ख़ास करके इनके जो पति हैं, उनके साथ इनको किस तरह से घुल-मिलना है, इसके बारे में भी इनको काफ़ी अच्छी तरीके से पता होता है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन आधारों पर इनका डिवोर्स हो सकता है या फिर तलाक हो सकता है। देखिए, यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है कि जो मिथुन राशि के जो पुरुष होते हैं, इन्हें बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, शेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है, थोड़ा-सा स्पेंडिंग इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। अब ये जो बात है, मीन राशि की जो स्त्री है, इनमें करीबन देखी नहीं जाती। मीन राशि की जो स्त्री है, स्त्री होने के बावजूद भी थोड़ा कम बोलना पसंद करती है, और घूमना फिरना इतना ज़्यादा पसंद इनको नहीं आता। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर सामने वाला व्यक्ति मतलब मिथुन राशि के जो पुरुष है, उनसे थोड़ी भी अगर कोई जो शब्द है वो गलत निकल जाए, तो वे जो शब्द है इनके हृदय के पास आते हैं, हृदय को लगते हैं, और फिर रात दिन उसी के बारे में सोचेंगे और खुद को ही अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर, खुद को ही कोसना शुरू कर देगी। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आर्थिक मामला जो है वो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैंने कहा कि मिथुन राशि के जो पुरुष है, इनमें ये बात थोड़ी ज़्यादा होती है कि वो अपने करियर में जल्दी सेटल नहीं हो पाते। यह जो वजह है वो भी वैवाहिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस वजह से भी डिवोर्स होने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार देखिए, ये जो दोनों राशियाँ वैसे देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट है, दोनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे देखे नहीं जाते। दोनों जो राशियाँ है खास करके एडजस्ट करने वाली राशि है, और वैवाहिक जीवन में एडजस्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एडजस्ट करते हो तो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत बड़े प्रॉब्लम नहीं आएंगे, जो भी आएंगे वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, उसमें किसी न किसी प्रकार की बड़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यदि इनके पारिवारिक जीवन में जो बड़े व्यक्ति हैं उन्होंने कोई हस्तक्षेप किया, तो जो बातें हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ सकती है। वैवाहिक जीवन में जो कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़े हो सकते हैं ज़्यादा, या फिर घरेलू हिंसा भी होगी तो भी इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरे 2 जो मुद्दे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहली तो जो बात है लैंगिक असमानता। देखिए, मिथुन राशि के जो पुरुष हैं, हालांकि ये जो मिथुन राशि है वायु तत्व की राशि है, इस वजह से लैंगिक जो भूख होती है वो इनमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है, हेल्दी होती है। अब ये जो बात है वो मीन राशि की जो स्त्री है उनमें
करीबन नहीं देखे जा सकते। मतलब मीन राशि की जो स्त्री है, इनमें जो लैंगिकता का जो भाव होता है वो थोड़ा कम होता है। अब ये वजह भी थोड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है वैवाहिक जीवन में, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। और दूसरी जो वजह है वह संतान सुख का अभाव, ये बात भी थोड़ी महत्वपूर्ण होती है, मतलब खास करके भारतीय कुटुंब में, कि यदि संतान न हो तो भी जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर जा सकती है या फिर डिवोर्स तक जा सकती है। और यहाँ पर और एक जो बात है उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अगर दोनों में से एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर जाए तो भी जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अब किन कारणों की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा सकते हैं, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाए हैं, वो आप ज़रूर देखिए। लेकिन ये जो बात है वो भी थोड़ी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, दोनों राशि के बारे में जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा किसी विषय को लेकर एक्सट्रीम पर नहीं जाते। और जो डिवोर्स होता है वो हमेशा आपका जो नेचर होता है, आपका जो स्वभाव होता है, उसके ही कारण होता है, या फिर आपका एडजस्ट करने वाला जो नेचर है उसके ही कारण होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। और इन दोनों राशि में ये जो बातें हैं वो काफ़ी कम होती है। इसके बावजूद अगर आप में डिवोर्स की संभावना बढ़ती है या फिर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है। कुंडली देखने के बाद जो बातें हैं वो ज़्यादा समझ में आ सकती हैं और उससे रिलेटेड जो मार्गदर्शन है वो किया जा सकता है। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।